ये हनी दवे कौन है? वो एक नवी लड़की है जिसे आपने नहीं देखी होगी। हनी? आपके लेक्चर में तो शायद देखी होगी। हाँ, फर्स्ट टाइम। हेलो हनी। मैं इसी बात पे यार ये रास्ते में क्या बात है। ये तो सच्ची है। अरे वो आए। अरे आजा आजा। वो भागते भागते आई है ना। आपका लड़की नहीं मतलब क्या? आपका लड़की का हो तुम्हें मुंडी क्या ऐसे मेरे को ऐसे क्या कर रहा है? अरे हाँ, रिलैक्स। फोन क्या से बताना। ચૌદ ફોન છે બરોબર. એમાંથી બે ફોન અત્યારે હાલ આયા છે. 11 ફોન 13 12 હોવા જોઈએ તારા. કેમ તમારા બંને પાસે ફોન પાછળ હતા? હમણાં જ હજી એક ફોન નથી. ના ના બરોબર છે. એટલે ઠક્કર ના આવવાની હતી ને આજે. नहीं 13 तारीख है। अच्छा, 12 बोली थी क्या? पर 13? मैंने कल चेक भेज दिए ना दोबारा से चलो स्टार्ट करूं मैं. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. चलो खत्म. बुक निकाल ली सबने? पानी वानी पी ले. सच्ची है भाई, तू पानी पी ले थोड़ा. पी लिया? पानी पी ले. बॉटल है तेरे पास? वो दिखा. यार मैं मेरी ऑरेंज कलर की बॉटल. ऑरेंज ही कलर है ना वो? हाँ इतना. हाँ बेबी पिंक जैसा मेरे को नहीं पता चलता. फिर वो यार बेबी पिंक कलर होता है, पता है तेरे को? पता है ब्लश भी आती है उसके आपको कभी करके दिखाऊंगी मैं ट्राई करके कि इसलिए ऐसे दिखता है। मुझे कल पता चला पिंक के अंदर बेबी पिंक कलर भी आता है. बेबी पिंक आता है फिर और भी 2-3 आते हैं सॉफ्ट कोई ना सर पकड़ के बैठा है. ये क्या पढ़ा रहे हो सर? क्यों सर पकड़ा है तूने? क्या हुआ? सब बढ़िया बढ़िया एकदम. पूनम को फोन लगाओ तो. अरे वो तो नहीं आने वाली ना आज बर्थडे है ना। अच्छा हाँ हाँ, नहीं आने वाली है, नहीं आने. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमने इस पे डिस्कशन बहुत सारा किया था. अब हम थियरी पढ़ के खत्म करेंगे. हनी. वो मैसेज करेंगे। अच्छा ऐसा है. तू ओळखती है उसको? ओळखती है तो ऐसा क्या है कैचिंग द मेट्रो. कौन से कैसे कैच कैसे कर रही है तू मेट्रो को? पकड़ रही है एकदम मेट्रो અરે એટલું મને ખબર પડે લે. આટલી ઇંગ્લિશ તો આવડે જ છે મને. बहुत सारे उसकी आवाज चिल्ला जाती है। तो यार सस्पेंस बना रही है स्नेहा. यस सर। हाँ बस ऐसे. हनी तू भी बोल. जो रास्ते में कहाँ से क्यों नहीं बोल सकती है? देख हनी है ना. हनी तुमने जैसे बोला ना कैचिंग द मेट्रो, मैंने उसको बोला कैसे कैच करे, तो उसने नेक्स्ट मैसेज हिंदी में डाला. क्या लिखा हुआ है? आ रही हूँ सर ऑन द वे. इसको भी पता चल गया सर को इंग्लिश नहीं आती. क्या नहीं आती है? इंग्लिश आती है मेरे को. इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी. इंग्लिश नहीं इंग्लिश ही होता है. इंग्लिश बोलते हैं श हिंदी भारत. भारत की मातृभाषा हिंदी है. सारी भाषा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. यार क्या होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बताओ चलो. सब एकदम कंफर्टेबल. और
चलो थोड़ा इसी का पूरा इधर का है। जाने दे तो पीछे रिमोट। तुमको पता है लास्ट लेक्चर में क्या हुआ? तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ, मैं इंक्वायरी बुक लेके बैठा, मैं फोन लगा रहा था, मैंने सीधा सच्ची को फोन लगा दिया और तेरे को, जीनल राइट, मैंने बोला सच्ची बोलती है सर मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ। मैंने ऐसा ही कुछ बोली थी ना तुम। मेरे को ये तो 2 मिनट तक तो इसकी आवाज सुन के मेरे को लगा कि हाँ यार ये लग तो सच्ची रही है, पर बात समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला अरे इंक्वायरी बुक में पढ़ा था, अपडेट करनी रह गई होगी, निकल गए होगे क्या? कुछ नहीं। तो पीछे क्या दिख रही थी? ये हवा आ रही है सब। नहीं आ रही होती तो क्या करती, फूक मारती करके? मैं तो लाल शुरू कैसा बोल रही है तेरे बारे में, दोस्ती है। तुमने तो आज मैचिंग मैचिंग इसमें क्या अरे कुछ भी, तुमने भी, तुम तीनों ने मैच किया, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कोहिनूर और उनका भी ब्लैक एंड वाइट है। मैचिंग कर रहे तुम दोनों का भी मैच है, नहीं मेरा मैच नहीं हो रहा किसी के साथ। क्या सेम सेम, तेरा तो हरा है और उसका ऑरेंज है। और ऐसा सेम से हाँ समझो तो ये समझ सकते तुम दोनों का भी कलर मैच हो रहा है। अरे अपने आपको क्या किसी ने जोड़ियां बनाने को बोला? ये जोड़ी थोड़ी, मैं तो अब मैच, मैचिंग अरे मैं तो खाली मैच मैच कर रहा था, ये तो एकदम सडनली माइंड में आ गया मुझे। चलो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूं, क्या होते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताओ? क्या गोल्स? गोल्स लॉन्ग टर्म मैटर एंड ऑब्जेक्टिव है आज से पार्ट करेंगे। ये ऐसा मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। मतलब कि सीए बनना हमारा गोल है, तो आज का लेक्चर कंप्लीट करके उसका पढ़ाई करना ऑब्जेक्टिव। तो फिर विजन क्या होगा? विजन उससे भी ज्यादा क्या सीए बन के प्रैक्टिस करना हमारा विजन है ऐसा? ये सीए को ये वर्ड नहीं बोली है। क्या होता है, क्या होता है ऑब्जेक्टिव? गोल्स અને ऑब्जेक्टिव માં ટ્રાન્સલેટ મિશન ને ગોલ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ માં ટ્રાન્સલેટ કરવામાં આવે છે એમ, ટ્રાન્સફર કે ટ્રાન્સલેટ? ट्रांसलेट व्हाट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? बोल पिंड, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सर ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म होते हैं और गोल्स मतलब वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म होते हैं डेली बेसिस पर। मैंने ये पढ़ा है, ऐसा नहीं। मैंने सच्ची की तरफ देखा, सच्ची ने नजर घुमा ली, बोले अभी मुझे ना पूछ ले, बोल सच्ची। ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, और गोल्स मतलब ब्रॉडर स्कोप होता है, और ऑब्जेक्टिव अब बोल बोल और ऑब्जेक्टिव्स जैसा मतलब हाँ क्या? हाँ मैंने इतना लिखा, आगे का समझ जाओ। चलो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैंने बताया था, विजन हमेशा क्या होता है? बोल फिर से, विजन हमेशा कैसा होता है? लॉन्ग टर्म होता है, और वो क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म में अचीव करना। और मिशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म। मिशन यानी कि आज हम क्या कर रहे हैं जिससे हम लॉन्ग टर्म विजन अचीव करेंगे। क्या कर रहे हो वो तो शॉर्ट टर्म ही हुआ ना। ठीक है सर मैं कर रहा था। अरे वाह कैसा, अरे ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ऐसा बोल रहा हूँ मिशन बेटा आज या कल का नहीं होता, विजन लॉन्ग टर्म होता है, वो एक स्टेटमेंट होता है कि यहाँ हमें अचीव करना है, ये अचीव करना है। मिशन हम आज क्या कर रहे हैं जिससे हम वो अचीव कर सकें। समझ में आया? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये कुछ अलग अलग नहीं होता, समझ में आया? खाली कुछ लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करने की ट्राई की है, बाकी रियल लाइफ में वो एक ही होता है। समझ में आया? इसलिए हेडिंग क्या दी है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? क्या मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको ऐसे बाइफरगेट कर सकते हैं, गोल का मतलब क्या है?
मुझे इस महीने इतना पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आज मुझे कितना पढ़ना है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, गोल्स शॉर्ट टर्म है। समझ में आया? ये मैं बराबर बोला क्या? ऐसे देख के मैं घबरा के मैंने बोला क्या स्टेटमेंट तो बराबर थे, ऐसे क्यों लुक दे रही है? वापस है ऑब्जेक्टिव, वापस वापस क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव और गोल्स, हाँ बराबर उल्टा बोला मैं, बराबर, हाँ हाँ मेरी माय मिस्टेक, सॉरी। क्या माफ किया? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स यानी कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है, समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आज मुझे क्या करना है जिससे मैं वो लॉन्ग टर्म में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या कर सकूं, अचीव। समझाता हूँ, समझा रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल देख के समझ में आ गया मुझे कि तुमको नहीं समझ में। बताता हूँ, 1 महीने बाद तुम्हारी एग्जाम है, बराबर। तुम एक ऐसा टारगेट सेट करोगे कि 25 डेज में मुझे पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन वो 25 डेज को तुम इंडिविजुअली पर डे डिवाइड करोगे, आज मुझे क्या कंप्लीट करना है, ये किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव। 25 डेज में मुझे जो कंप्लीट करना है वो किस में आएगा। दूसरा एग्जांपल, सेल्स के टारगेट होते हैं, मेरी पूरी साल की मुझे सेल चाहिए 3,000 करोड़ की, इस महीने की मुझे सेल चाहिए 300 करोड़ की। 300 करोड़ कि 270 करोड़, 3,000 करोड़ साल में मुझे अचीव करना है, तो इस महीने कितना करना पड़ेगा। हम्म। अरे वो हमारा टॉपिक ही नहीं है क्या, उसमें इतना सोच रहे हो, जो भी हो अमाउंट 250 करोड़ रखो। समझ में आया? तो मुझे 250 करोड़ क्या करना है, इस महीने अचीव करना है। समझ में आया? तो मेरा इस महीने का टारगेट क्या होगा, गो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 250 करोड़ की मुझे सेल टारगेट क्या करनी, अचीव करनी है मेरा। हाँ बोल। इसी एग्जांपल में मिशन और विजन समझा दो। मिशन यानी कि इसी बता, एग्जांपल हाँ इसी एग्जांपल में मेरा विजन है कि मुझे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमोबाइल सेलर बनना है, ये मेरा विजन है। मिशन क्या है मेरा, कि मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, रिलायबल कार्स प्रोवाइड करता हूं। समझ में आया? मेरा विजन क्या है, इंडिया का बिगेस्ट ऑटोमोबाइल सेलर बनना है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, रिलायबल कार्स प्रोवाइड करता हूं। तो मेरा विजन क्या था, लॉन्ग टर्म, कि मुझे बिगेस्ट सेलर बनना है। मिशन क्या, मैं आज क्या करता हूं, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कार कार बेच रहा हूं, बराबर। तो मेरा विजन क्लियर हो गया, मिशन मेरा आज में क्या कर रहा हूं। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, कि इस साल मुझे कितने करोड़ की सेल करनी है, 3,000 करोड़ की। समझ में आया? और मेरा आज का गोल क्या है, दैट इज इस मंथ का गोल क्या है, कि मुझे 250 करोड़ का बिजनेस करना है। क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ऑब्जेक्टिव गोल ऑब्जेक्टिव। इस महीने की जो आप मंथ एंड में सोचते हैं वो गोल्स होगा ना यू। वो ऑब्जेक्ट, हाँ वो गोल्स होगा। अरे मतलब ये इंटरचेंजेबली यूज होता है ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया? तुमको ऐसा वहां पे कुछ बाइफरकेट नहीं करना है। समझ में आया? अगर मान लो क्वेश्चन आया, तो यू डोंट हैव टू बाइफरकेट कि गोल्स या ऑब्जेक्टिव, तुम लिखोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आया? पता चला? क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, मुझे आज 300 करोड़ का गोल अचीव करना है, फॉर एन एग्जाम्पल 250 करोड़ मुझे इस साल बेचना है, इवेंचुअली तो लॉन्ग टर्म में तो वो ऑब्जेक्टिव ही बन रहा है ना यार। समझो, आज मैंने 250 बेचा, फिर मैंने दूसरे महीने में मेरा 500 का टारगेट हुआ, क्यूमुलेटिव बेस पे 250 250 250 250, 12 महीने में तो वो 3,000 ही हो रहा है ना। समझ में आया? तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं है, वो होता सेम ही है, बट खाली उसको बुक बुक के अंदर भी सेम ही दिया हुआ है, खाली उसको अलग अलग किसी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने किसी किसी ने उसको क्या किया, बाइफरकेट करने की कोशिश की है। पढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट्स देयर विजन एंड मिशन। अच्छा तो यहां से देख के बोली थी ट्रांसलेट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशंस इनटू, अरे वो पानी गिरा, मैं साफ करने गया तो वो चला गया। Translate their vision and mission into goals and objective. As such, the term objective are synonyms with goals. लिख दिया पहली लाइन में कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स है।
However, some author make an attempt to distinguish the two. Goals are open-ended attributes that makes an attempt to distinguish that denotes the future states or outcomes. Objective are close-ended attributes which are precise and expressed in specific terms. यानी कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इन लोगों ने कैसे बाइफरकेट किया? ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं, और जो गोल्स है वो क्या? ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसका कोई लॉजिकली कुछ डिफरेंशिएशन निकल रहा है? तुम खुद सोचो। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है? मैं बोलूं मेरा आज मेरे को किसी भी हालत में 2 किलोमीटर चलना है, ये मेरा गोल है। मैं बोल दूं मेरा गोल है, यही मेरा हो गया ना क्लोज एंडेड, कि 2 किलोमीटर मुझे चलना है, तो ये क्या हो गया? मेरा क्लोज एंडेड हो गया। समझ में आया? देखो ये मत सोचो कि दोनों को अलग अलग पढ़ना है। अभी आगे वाले एक लाइन में ऐसा बोलेंगे कि हमारी बुक में हम इसको साथ में पढ़ेंगे, ऐसा लिखा हुआ ही है। समझ में आया? इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन वैल्यू सिस्टम। समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला? थस द ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट द गोल ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्या लिखा हुआ है? एंड ट्रांसलेट द गोल टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। हाउएवर दैट दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बाय सेवरल theorists on the subject. Accordingly, we will also use the term interchangeably. लिख दिया? क्या बोला है? कुछ ऑथर्स ने उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी दी नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? इंटरचेंजेबली पढ़ेंगे। तो मैं गोल की जगह ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की जगह गोल बोल सकता हूँ? आंसर इज यस, मैं बोल सकता। समझ में आया? फिर क्या लिखा हुआ है? Objectives are organization's performance target, the result and outcome it wants to achieve. They functions as yardstick for tracking an organization performance and progress. क्या बोला हुआ है? Objectives जो है वो क्या है? Organizations के performance targets है। For an example, मैं बोलूं कि मुझे वर्ल्ड लीडर बनना है ग्लोबल लाइक ग्लोबल कार्स के अंदर, तो मुझे उसके लिए उतनी सेल्स भी तो देनी पड़ेगी ना। तो सेल्स में कैसे टारगेट करूंगा? अगर मान लो मेरा कॉम्पिटिटर 5,000 करोड़ की सेल करता है हर साल की, तो मुझे 10,000 करोड़ की करनी पड़ेगी, या मुझे 5,500 करोड़ की करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा करूंगा तभी मैं ग्लोबल लीडर बनूंगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो ये क्या है? परफॉर्मेंस टारगेट है, जो कैसे? स्पेसिफिक टर्म्स में। यस मैम। दे फंक्शन एज यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग। पहले तो तू बोल, जोर से बोल। हाँ, फॉर ट्रैकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। ये क्या काम करते हैं? यार्डस्टिक की तरह काम करते हैं, जिससे हम लोग क्या ट्रैक कर सके? ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस और उसकी प्रोग्रेस को क्या कर सके हम? मेच मतलब ऑब्जर्व कर सके, हम उसको परफॉर्मेंस को चेक कर सके कि हाँ भाई हमने जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट किए थे हम उसको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है, जो हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहा। मुझे बताओ, मेरा गोल हो कि मुझे लॉन्ग टर्म में क्या बनना है? ग्लोबल लीडर बनना है। किसमें? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, बराबर। और मेरे सीएस अगर फ्रॉड में इंडल्ज होंगे तो? समझ में आया? तो मैं कभी बन पाऊंगा? समझ में आया? आईसीएसआई का एग्जांपल दिया था, पता है ना? फिर क्या बोला हुआ है? एचडीएफसी कैन हैव मल्टीपल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विच अलाइंस विद द ओवरऑल विजन एंड मिशन ऑफ द बैंक। पता चला? मेरा ओवरऑल विजन और मिशन के साथ में मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? अलाइन होने चाहिए। गो ग्रीन। कुछ कंपनीज का ऐसा भी उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है, उनका विजन है कि हमें गो ग्रीन होना है। मतलब अब जो भी बायोडिग्रेड मतलब जो भी प्लास्टिक और वो यूज करते हैं वो क्या करना है? खत्म करना है। तो वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे करके उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। ब्लिंकिट पता है? ब्लिंकिट का जो पैकिंग आता है वो कागज का आता है। समझ में आया? अमेजोन का जो पैकिंग आता है ना, पहले एकदम प्योर प्लास्टिक आता, अब वो रियूजेबल प्लास्टिक या डिस्पोजेबल प्लास्टिक आता है। समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव्स ऑब्जेक्टिव, द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एन अनएंडिंग प्रोसेस सच दैट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन्स देमसेल्व्स। क्या बोला? हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों? ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है। मैं तुमको ही बताता हूं तुम्हारे लाइफ का। अभी तुम्हारा गोल क्या है? सीए बनना। सीए बनने के बाद गोल क्या होगा? शादी करना नहीं है? तुम्हारे लोग हैं सर अपना एग्जांपल, क्या? अपना एग्जांपल ए मेरा क्या? मेरे को तो पैसे कमाने भाई, सीधी बात। पैसे कमाएंगे, शादी तो करनी है ऑब्वियसली। अभी तुम्हारा गोल क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए बनना। सीए बनने के बाद में अच्छी ऑफिस में क्या करना? जॉब प्लेसमेंट लेना, या तो प्रैक्टिस स्टार्ट करना, या जिसका जो भी करियर पाथ हो वो सेलेक्ट करना। उसके बाद में वो जैसे ही अचीव करोगे उसके बाद में कुछ और नया ऑब्जेक्टिव आएगा।
समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हर रोज कुछ ना कुछ नया बनता है। आज मैंने 5,000 करोड़ की सेल अचीव की, अगले साल यहाँ मैं 3,500 करोड़ रखूंगा, फिर मैं कुछ उससे बड़ा करना चाहूंगा। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो अनएंडिंग प्रोसेस है। फिर क्या बोला, दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल एंडिवर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज आर डिजाइन एंड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अराउंड द ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट देयर अचीवमेंट। क्या बोला हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सीधा बताता हूँ, अगर मुझे 5,000 करोड़ का अगर टारगेट करना है, सेल्स अगर रेवेन्यू अचीव करना है, पिछली बार मेरी 4,000 करोड़ की, तो इस बार मुझे मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ में आया? 5,000 करोड़ का मेरा टारगेट है, पिछली बार मैं 4,000 करोड़ तक पहुंचा था। इस बार अगर मुझे 20% सेल्स अचीव अगर हायर अचीव करनी है, तो ऐसा हो सकता है ना, जो जो पिछली बार कस्टमर थे वो वापस रिपीट ना हो, तो मुझे न्यू कस्टमर क्या करने पड़ेंगे, एक्वायर करने पड़ेंगे। तुम्हारे एग्जांपल लेता हूँ, सीए इंटर बैच खत्म होगा, उसके बाद मुझे नए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बोला हुआ है, अलोकेटेड अराउंड ऑल एंड रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अराउंड resources are allocated around the objective to facilitate their achievement। फिर क्या बोला है, they also act as a benchmark for guiding organizational activity and for evaluating how the organization is performing। क्या करते हैं, ये यार्डस्टिक की तरह काम करते हैं। हम एक बेंचमार्क सेट करके रखते हैं। मान लो मेरा टारगेट कितना है, 5,000 करोड़ का, बराबर। इसको मैं डिवाइड बाय 12 करता हूं, तो 12 चौको 48, यानी कि मुझे समथिंग अराउंड हर साल मुझे इतना करना पड़ेगा, 425 करोड़ के आसपास। हर महीने, सॉरी, मुझे अगर साल में 5,000 करोड़ का टारगेट अचीव करना है, तो मुझे इस बार मुझे 425 समथिंग, देखो गणित पे मत जाओ, 425 समथिंग कुछ मुझे करना पड़ेगा, बराबर। मान लो मैंने पहले साल सिर्फ 150 करोड़ किया टारगेट, मान लो खाली 150 करोड़ की सेल्स की, तो मेरा जो टारगेट है मैं उसकी तरफ करेक्टली जा पा रहा हूँ? तो मैंने इवेल्युएट किया ना कि कहीं तो मेरी स्ट्रेटेजी नेगेटिव हो रही है। समझ में आया? मैंने तुमको क्यों बोला था कि स्ट्रेटेजी बनाना पहले ही महीने, तुमको तुम्हारी लिमिटेशंस पता चली, बोरिंग ये सब्जेक्ट पता चला। ये चीज तुमको 5 महीने बाद ना पता चलती, अभी पता चल गई, तो तुम अभी से उस पर क्या करोगे, काम करोगे। समझ में आया? फिर क्या बोला है, objectives with strategic focus relates to outcome that strengthen an organization overall business position and competitive vitality। Objectives to be meaningful to serve the intended role must possess the following characteristics। इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, स्टार कर दो। वो पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड गोल का मीनिंग पूछेंगे, फिर पूछेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको क्या कर सके, और ज्यादा पावरफुल बना सके। हमारा मेन फोकस क्या होता है, स्ट्रेंथ को यूज करके मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, एक्वायर करना, और मार्केट में जो थ्रेट्स है उसको क्या करना, कम करना। एप्पल का मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे ही सैमसंग ने क्या बोलते हैं उसको, फोल्डेबल फोन लाया, एप्पल ऑटोमेटिक फोल्डेबल फोन की तरफ आया। क्यों? अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई फोल्डेबल फोन लोग यूज कर रहे हैं, और अगर उसने अभी यूज नहीं किया तो थ्रेट क्या था कि सैमसंग मार्केट लीडर बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके सामने नया फोन लॉन्च किया। समझ में आया? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव रिलेशन विथ इट्स एनवायरमेंट। अब ये कौन से एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, बताओ? बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आया? बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वेयर इज माई ट्रेन ऐप यूज किया है? वेयर इज माई ट्रेन ऐप यूज किया है? नाम सुना है? क्या होता है? कोई बोला ना ऐप होता है, बॉटल छुट्टी मारूंगा। क्या होता है वेयर इज माई ट्रेन ऐप? ट्रैक करता है आपकी ट्रेन का है, तो वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, इंडियन रेलवे के साथ। तो अगर इंडियन रेलवे में कुछ भी हुआ, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? भूख खाना खा के आया हो ना, तभी सब। कौन कौन खाना नहीं खा के आया? क्यों? 1 बजे का लेक्चर था ना। अरे नहीं, बस पापा को काम था ना, हाथ में पर उसको सुबह से बाहर ही थी, मैं नहीं खाती। तो टिफिन तो लेके आई होगी ना। नहीं, मार्क्स नहीं खाती।
अच्छा, तो और कौन नहीं खा के आया है? बाकी सब तो खा के आया, पिंड तो खा के आया है। छस्सी के लस्सी क्या पी के आया है? रोटी सब्जी रोटी सब्जी, किसकी सब्जी थी? तेल का रोटी। ये तू यार पंजाबी और गुजराती खाना खाता है? आप तो अब रहने का इधर है। चल ना भाई, कुछ भी। मैं मारवाड़ी। तो पर मेरा बचपन से रहने का इधर ही है, बराबर। तो पहले से जो घर पे बनता आया है तो उसकी आदत है ना। हाँ, तो मैं कोई बाजू वाले के यहाँ से नहीं खा के आता, मैं भी जो घर पे बनता है वही खाता हूँ। पर ऐसा होता है ना कि होता है ना हमारे। लंच में शनि रवि को बनाते हैं हम। क्या बनाते हो? लस्सी? हमारे हर शनिवार को पापा का उपवास होता है। हाँ। तो मतलब शाम को फिक्स ही होता है, रोटी सब्जी, उसमें पनीर की सब्जी होती है। हाँ तो वापस आ जाओ। क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन विद इट एनवायरमेंट। वेयर इज माई ट्रेन जो ऐप है, वो डायरेक्टली किससे इंपेक्टेड होगा? इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे अगर मान लो अभी बुलेट ट्रेन ला रही है, तो आपको क्या लगता है वेयर इज माई ट्रेन ऐप जो है उसको बुलेट ट्रेन के लिए कुछ नया, कुछ इंटरफेस लाना पड़ेगा ऐप के अंदर? समझ में आया? जैसे लोकल नॉन लोकल अगर आपने यूज किया है बेटा, वेयर इज माई ट्रेन प्लेन में आती है। तू ट्रेन में बैठी भी है? कैसी होती है ट्रेन? तू बैठी है ट्रेन? हाँ, एक बार बैठी थी। एक ही बार बैठी है? कितने साल की है? 18 साल में तो एक ही बार ट्रेन में बैठी हूँ। और कोई है ऐसा? तो वेयर इज माई ट्रेन के ऐप के बारे में तुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसा? बताता हूँ बाद में लेक्चर के बाद। तो वेयर इज माई ट्रेन जो, तो उसमें लोकल नॉन लोकल सुपर फास्ट ऐसी ट्रेन आती है, अलग अलग डेमो मेमो। तो अरे मेमो आती है भाई, तो डेमो भी आती है। डेमो आती है? पता नहीं है भाई। डेमो आती है क्या? मेरे को डरा रहे हो तुम लोग? आती है डेमो, डेमो भी आती है और मेमो भी, मेमू मेमू करके आती है। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, शटल कार्ड, शटल रिक्शा कहीं पे भी रुक जाती है साली, टूक टूक टूक। मैंने ना अभी यहाँ से वडोदरा जाना था ना, तो ऐसा मुझे पता नहीं था अब कौन सी ट्रेन है, तो मैंने देखा कि कोई ट्रेन हो, तो वहां पे मुझे एक मेमो मिली। 25 रुपए टिकट थी, 2 घंटे का सफर 4 घंटे में, और हर स्टेशन पे रुक रही है। मैंने बोला नहीं भाई, इसमें तो नहीं जाएंगे अपन, सुपर फास्ट नहीं जाएंगे। क्या एक तो क्या बोलते हैं, मेरे को आज तक तेरी आवाज यहाँ तक नहीं आई। सच्ची परेशान कर रही है। खा सच्ची की सौगंध कि तू सच बोल रही है। सच, वो सच्ची घूर रही है, तो कहा सौगंध भी बताती हूँ। चलो वापस आ जाओ। फिर क्या बता, दे शुड बी फैसिलिटेटिव टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। सीधी सी बात है, कैसे होने चाहिए? मेरा मिशन जो है, विजन जो है, उसको मैं अचीव कर सकूं, ऐसे मेरे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मुझे बनना चाहिए। और मेरा आज का गोल है कि मैं 12 घंटे सोऊंगा। कौन बोला आराम से अचीव कर लोगे? क्या नॉट पॉसिबल? क्यों नॉट पॉसिबल? मैं तो सो सकता हूँ 12 घंटे। हाँ बराबर, समझ में आया? तो तुम्हारा गोल जो है, अगर वो तुम्हारे मिशन और विजन के साथ अलाइन नहीं करेगा, तो क्या तुम तुम्हारा विजन अचीव कर पाओगे? समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला है? दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली, मेरा आज का गोल क्या है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का आज का गोल क्या है? 300 करोड़ की सेल अचीव करनी है, 250 करोड़ की सेल अचीव करनी है। तो मेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में मुझे हेल्प करेगा, मैं उस हिसाब से मार्केटिंग करूंगा। समझ में आ रहा है? पक्का? फिर क्या बोला है? दे शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? तुमने तुम्हारा जो गोल है, मान लो किसी को मैंने बोला तू 2 लाख की सेल ला, तो मैं तेरे को कुछ इंसेंटिव दूंगा। वो 4 लाख की सेल ले आया, तो एडिशनल 2 लाख की जो लाया, तो उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ? इंप्रूव हुआ, उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं उसके परफॉर्मेंस को क्या कर दूंगा, उसके हिसाब से उसको क्वांटिफाई करके उसको कुछ अप्रेजल दूंगा। इंसेंटिव सेल्स मार्केट वाली जॉब कोई करता है यहाँ पर? किसी ने, मतलब घर पे फैमिली में कोई टीचर ऐसे फोन कर करके चिल्लाते ना, ले लो ले लो ले लो। पता है? कभी नहीं पता। मेरी दीदी जसडैल में ऐसा 1 साल काम किया था भाई। वो सुबह जाती थी, रात को आती थी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। इतनी घटिया जॉब होती है ना सेल्स वालों की। कमीशंस और इंसेंटिव दोनों एक ही जैसा होता है। कमीशन तो क्या होता है कि जब आप किसी को
प्रोवाइड करो या कुछ रेफर दो, और उसमें जो भी आपको इंसेंटिव यानी कि आपने सेल्स टारगेट अचीव किया तो उसके ऊपर जो भी आप अचीव करोगे उस सब पे आपको इतना परसेंट मिलेगा ऐसा। फिर क्या बोला है, दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे 300 करोड़ की सेल्स करनी है, पर कब करनी है पता नहीं। दे मस्ट बी स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट। फिर क्या बोला है, दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। सीधी बात, स्पेसिफिक कॉन्क्रीट टाइम फ्रेम सब एक जैसा ही है, समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला है, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो हम क्या कर सके, उनको मेजर कर सके, और दे मस्ट बी कंट्रोलेबल। समझ में आ रहा है बेटा तेरे को, पक्का। फिर क्या बोला है, दे शुड बी चैलेंजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इमेजिन करो 3,000 करोड़, मान लो हर बार मेरा टारगेट, इस बार मैंने 4,000 करोड़ की सेल्स की लास्ट ईयर, इस बार मेरा टारगेट है 5,000 करोड़। यानी कि मुझे 1,000 करोड़ का पॉजिटिव क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मुझे 365 दिन में 1,000 करोड़ एडिशनल सेल लानी, 4,000 तो लानी है, प्लस 1,000 और लानी है। यानी कि मुझे उसके ऊपर अब जम के काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पता चला। तो क्या हुआ, एक चैलेंजिंग हुआ, समझ में आया। फिर क्या बोला, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विथ ईच अदर। बता दो इसका मतलब, मेरा टारगेट है 300 करोड़ की सेल अचीव करना, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि तू जाके इसकी मार्केटिंग कर। उसको मार्केटिंग कैसी करनी है, प्रोडक्ट रिलेटेड। समझ में आया। मेरा बिजनेस है टायर मैन्युफैक्चरिंग का। यस, 2 मिनट पढ़ो तो मैं आया। यस सर। अरे विश्व बोल रहे हैं तो ऑनलाइन अच्छा लेंगे मैंने वीडियो ही नहीं देखा
बड़ी मतलब तू आ ही नहीं रहा कितने हेल्पलाइन मुझे बोला Hi guys, मेरी क्या बातें कर रहे हो? મારું fourth semester પતી ગયું. External બી પતી ગયું. नहीं ऐसा नहीं होता वो कैसे
फर्स्ट टाइम ये बात दोनों बार बड़े छोटे को
खाली ऑडिट एक ऑडिट आहे कोणी सब्जेक्ट तो એટલે मतलब तुम्ही तो असं એ આપણને એ રહેશે તો સારું क्या आता आपने
कोरिलेट विद ईच अदर पढ़ा था, ओके चैलेंजिंग। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर। આપણે માર્કેટિંગ વાળું વાત કરતા હતા બરોબર, કે માર્કેટિંગ અને મારું સેલ્સ ટાર્ગેટ અચીવ કરવાનું હોય तो मेरा मार्केटिंग और सेल्स टारगेट दोनों कैसा होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए। समझ में आया? फिर क्या था, ऑब्जेक्टिव शुड बी अ सेट विद इन द कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरे पास में जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर मुझे क्या करना है, उनको उसी के अंदर मेरे ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। मेरे पास में मार्केटिंग बजट है 5 लाख का, क्या मैं सलमान खान को एड के लिए हायर कर सकता हूँ? आंसर इज नो। तो मेरे क्या हो गया, मार्केटिंग बजट क्या था, कंस्टेंट था, वो मेरे किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या हो गया, कांस्टेंट था। समझ में आया? फिर क्या बोला हुआ है, a need for both short term and long term objectives. As a rule, a company's set of financial and strategic objective ought to be include both short term and long term performance target, having quarterly or annual objective focus attention on delivering immediate performance improvements। क्या बोला हुआ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेरे पास में अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एज अ रूल कंपनी सेट अप फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोला हुआ है कि मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करूंगा, मुझे कोई टारगेट अचीव करना है तो मैं टारगेट सेट करूंगा। अगर मेरा टारगेट सेट होता है इसका मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर रही है। अगर मेरा टारगेट नहीं सेट होता है बराबर, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मेरे परफॉर्मेंस में कहीं तो वीकनेस है, तो मैं तुरंत उस पर क्या करूंगा, इवेल्युएट करके मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करूंगा, काम करूंगा। फिर क्या बोला, टारगेट टू बी अचीव्ड विथ इन 3 to 5 years। कॉल बैक करता हूं, मैं लेक्चर में हूँ। हाँ डाल दूंगा। ठीक है ठीक। हाँ मम्मी लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ। क्या बोला हुआ है, टारगेट टू बी अचीव्ड विद इन 3 to 5 years prompt the consideration of what to do now to put the company in position to perform better down the road। 3 से 5 साल में मुझे जो अचीव करना है उसके टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स मुझे आज सेट करने पड़ेंगे, तो मैं 3 से 5 साल बाद वो चीज अचीव कर पाऊंगा ना। 10 साल में मुझे, अगर मान लो 5 साल में मुझे सीए बनना है तो आज तो मुझे फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा ना। क्या मैं चौथे साल बोलूंगा कि मैं आज फाउंडेशन के एग्जाम दूंगा तो क्या मैं 5वें साल सीए बन पाऊंगा? आंसर इज नो। समझ में आया? फिर क्या बोला, ए कंपनी दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग इट्स सेल विद इन 5 years can't wait until the third or fourth year to begin growing its sales and customer base। 5 साल में मुझे मेरा सेल्स डबल करना है तो मैं 3 या चौथे साल तक वेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले ही साल से उस काम पे लग जाऊंगा। फिर क्या बोला, बाय सेलिंग आउट एनुअल और परहैप्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस टारगेट, मैनेजमेंट इंडिकेट द स्पीड एट विच लॉन्गर रेंज टारगेट आर टू बी अप्रोच्ड। मेरा टारगेट था मुझे 300 करोड़ की सेल अचीव करनी है 5 साल में, मुझे पहले साल में सिर्फ 100 करोड़ की सेल मिली, यानी कि मुझे बाकी के 4 साल में क्या करना है। क्या टारगेट था मेरा, मैंने क्या टारगेट सेट किया था, मुझे कितनी सेल अचीव करनी है 5 साल में, 300 की 500, 300 या 500, 500 या 300। अभी मैंने क्या बोला, मुझे 5 साल में कितनी सेल अचीव करनी है, 500 करोड़। आज अगर मैंने 100 करोड़ अचीव किया पहले साल में, यानी कि मैंने एक साल में 100 करोड़ अचीव किया, यानी कि इस साल का टारगेट मेरा डन। अगले साल में क्या करूंगा, 100 की जगह 125 करोड़ का टारगेट सेट करूंगा। समझ में आया? ताकि मैं 125 के चक्कर, 125 तो मेरा टच हो ही जाए, अगर हो सके नहीं भी हुआ तो मेरा 100 करोड़ तो टारगेट अचीव हो ही। समझ में आया? फिर क्या बोला है, long term objectives to achieve long term prosperity strategic planner commonly establish long term objectives 7 areas। किन किन जगह पर हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं? सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी, जब तक मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा तब तक क्या मैं लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाऊंगा। अब कितना कैश बंद करो एक लेवल के बाद, किसी के पास पैसों की खदान तो है नहीं। समझ में आया? कहीं ना कहीं तो मुझे उसको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा ना। फिर क्या बोला, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स मुझे अचीव करनी पड़ेगी ताकि मैं मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकूं, बना सकूं। समझ में आया? पता चल रहा है? फिर क्या बोला, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम एज अ पीएसपी एजुकेट इंडिया भी अगर जेके शाह क्लासेस या नवकार के साथ में कंपटीशन में आ रहे हैं तो हमारे पास में कुछ कॉम्पिटिटिव तो होना चाहिए। हमारा बैच साइज,
समझ में आया? हमारा बैच साइज क्या, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल आपको सब दे रहे, बैकअप लेक्चर्स, समझ में आ रहा है? पता चला 100%। फिर क्या बोला, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अभी मैं जब नया यहाँ पे था बराबर, तो मेरे को कभी इंक्वायरी में नहीं भेजते थे, अभी धीरे धीरे मुझे इंक्वायरी में भेज रहे, तो मुझे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। नया इन द सेंस, पढ़ाते आ रहा था मैं टीचिंग में ना, जब पढ़ाता था तो मेरा टीचिंग फील्ड था, मैनेजमेंट मेरा फील्ड नहीं था। जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे सेट हुआ तो मेरे को धीरे धीरे किस में एंटर करवाया, इंक्वायरीज देखना, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला, एम्प्लॉयज रिलेशंस, एम्प्लॉय के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, एम्प्लॉय के अंदर अंदर रिलेशंस कैसे थे, समझ में आया? अंदर अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी तो क्या आप कभी भी अपना टारगेट अचीव कर पाओगे? ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब पता है क्या होता है, एक दूसरे का कानाफूसी करके एक दूसरे के पैर छूना। समझ में आया? फिर क्या बोला, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, एआई इंटीग्रेशन। आपके एम्प्लॉय को अगर टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आएगा तो क्या आप अपने ग्रोथ जो दूसरी कंपनी अचीव कर रही है एआई यूज करके या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, आप कर पाओगे? आंसर इज नो। फिर क्या बोला है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पब्लिक में इमेज कैसी है, मार्केटिंग, समझ में आया? तो मेनली कंपनी किसमें फोकस करेगी, फैंसी इंग्लिश में लिखा सीधा लिखने का, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। फिर क्या लिखे, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, कॉम्पिटिटर्स को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर क्या बोला, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। फिर आया पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग, समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परस्यूइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, मैं जो भी आज स्ट्रेटजी से काम कर रहा हूं तो मैं लॉन्ग टर्म में वो चीज अचीव कर पाऊंगा या नहीं। फिर क्या बोला हुआ है, स्ट्रेटजीज रिप्रेजेंट द एक्शन टू बी टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोला हुआ है, स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है, जो एक्शन हम आज लेंगे जिससे हम लॉन्ग टर्म क्या कर सके, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। आप सबका ऑब्जेक्टिव सीए बनना है बराबर, आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमारा आज पढ़ाई करके क्या कल पेपर मिलने वाला, आंसर इज नो। एग्जाम तो 6 महीने बाद है, पर थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो हम लॉन्ग टर्म में अचीव कर पाएंगे ना। समझ में आया? फिर क्या लिखा हुआ है, द टाइम फ्रेम फॉर ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी शुड बी कंसिस्टेंट यूजली फ्रॉम 2 to 5 years। आप जो टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स की सेट करते हो 2 to 5 years की होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे और ह्यूमन पे, कि उनको, अब मेरा मान लो मेरे को खाना बनाना है, 2 साल में खाना बनाऊंगा, समझ में आया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ये टारगेट रख सकते हैं, समझ में आया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने नो डाउट आपका प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया, आपने नया मॉडल भी लॉन्च कर दिया, बट आप कांस्टेंट उस पर क्या करोगे, एक अच्छी बैटरी आपको बनानी है तो आप उस पर कांस्टेंट रिसर्च कर सकते हो, मैं एक टारगेट उस पर सेट कर सकता हूं। बट मेरा सेल्स जो है, मेरे पास में ऑर्डर प्लेस आया बराबर, आज मेरे पास ऑर्डर आया, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मैं फटाफट उसको डिलीवर करूं, और जैसा प्रोडक्ट यहां से निकला वैसा उस तक पहुंचना चाहिए, उसमें बीच में डैमेज होना नहीं चाहिए। तो क्या उसमें मैं 2 से 5 साल का टारगेट सेट कर सकता हूँ? आंसर इज नो। समझ में आया? 100%। फिर क्या बोला है, शॉर्ट रेंज objectives can be identical to long range objectives and organization is already performing at the target long term level। क्या बोला हुआ, मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 500 करोड़ का सेल्स अचीव करना है, आज अगर शॉर्ट टर्म में मैं 100 करोड़ अचीव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं लॉन्ग टर्म में जिस स्पीड में चल रहा हूं, आज जिस स्पीड में चल रहा हूं, इसका मतलब मैं अचीव कर लूंगा। समझ में आया? मान लो मेरा आज 70 करोड़ का ही बिजनेस हुआ इस साल, टारगेट 500 करोड़ का है, 30 करोड़ का डेफिसिट हो गया। समझ में आया? तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोला हुआ है, for instance if a company has an ongoing objective of 15% profit growth every year and is currently achieving its objective, then the company's long range and short term range objective for increasing profits coincides। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आज 15% अचीव करना था, मैंने किया, इसका मतलब लॉन्ग टर्म में मैं जो ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में अचीव करना चाहता हूं वो मैं अचीव कर पाऊंगा। समझ में आया? फिर क्या बोला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन विच short range objective differ from long range objective occurs when managers
managers are trying to elevate organizational performance and cannot reach the long range target in just 1 year. बहुत डीप लिखा है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग रेंज टारगेट और शॉर्ट रेंज टारगेट, मेरा जो भी लॉन्ग रेंज टारगेट होगा उसी को मैंने सब डिवाइड करके लॉन्ग शॉर्ट टर्म बनाया होगा, बराबर। 500 करोड़ 100 करोड़, 500 करोड़ का मेरा टारगेट 5 साल का। इस साल मुझे कितना अचीव करना है? 100 करोड़। 100 करोड़ करना है, यानी कि पर मंथ मुझे 9 से 10 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी पर मंथ। तो मेरा लॉन्ग टर्म 500 करोड़ का था, उसको मैंने एक साल में डिवाइड किया, एक साल से मैंने उसको पर मंथ डिवाइड किया। मान लो अगर मैंने महीने के अंदर 5 ही करोड़ की सेल की, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मेरे शॉर्ट टर्म जो अचीव नहीं हो पा रहे तो मैं लॉन्ग टर्म अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट मंथ में क्या करूंगा? 10 करोड़ तो इस महीने का, 5 करोड़ पिछले महीने का, तो 15 महीने का मुझे क्या 15 करोड़ का टारगेट क्या करना पड़ेगा? अचीव करना पड़ेगा। समझ में आया? फिर क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव देन सर्व एज स्टेप टुवर्ड अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है ना, स्टेप ही हुआ ना एक तरह से। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फिर ये लॉन्ग टर्म जैसे ही मैं लॉन्ग टर्म अचीव करूंगा ये बन जाएगा शॉर्ट टर्म, फिर उसके ऊपर और कुछ नया आएगा तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला? क्लियरली स्टेबलाइज्ड ऑब्जेक्टिव ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स, दे प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, एड इन इवैल्यूएशन, establish priorities, reduce uncertainties, minimize conflict, stimulate exertion and aid in both the allocation of resources and the design of job। क्या बोला हुआ है? जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियरली मैंने डिफाइंड किए होते हैं तो उससे क्या होता है? अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, हमको पता है हमें क्या करना है। आपने जब क्लियरली लिख दिया होता है टू डू लिस्ट में, आज की टू डू लिस्ट में कि मुझे इतना करना है, तो क्या आप घर पे आके 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाओगे? શું કરો છો मैडम? समझ में आया? फिर क्या बोला हुआ है? प्रायोरिटीज मैं सेट कर पाऊंगा। मेरा आज का टारगेट है 2 घंटा पढ़ना है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 2 घंटे पढ़ाई की। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? स्टडी। मैं फोन चलाऊंगा, किसी से फोन पे बात करूंगा? आंसर इज नो। मेरा सेल्स टारगेट 10 करोड़ का है, तो आज मेरा मेन फोकस क्या होगा? मुझे किसी भी हालत में सेल करना है। समझ में आया? वैल्यू सिस्टम। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार देख के पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मैं आज लेट आया। सर एक्चुअली मेरा एक पार्सल मैं निकल ही रही थी, पार्सल अच्छा, क्या था पार्सल में? फ्रेम फ्रेम तस्वीर? हाँ मतलब फ्रेम थी ऐसा। खाली फ्रेम ही थी? इसलिए वो तो फोटोग्राफर के पास नहीं मिलती, वो भी ऑनलाइन आती है। इसको लगाना है दीवार पे। मेरी वो गिफ्ट चला था मेरे रूम पे तो इसलिए मंगवाया। गिफ्ट में फ्रेम? हाँ मैंने पहली बार सुना है, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई फ्रेम ऐसे गिफ्ट में देता हो। पैसे दे देते हैं इस मैं तो सिर्फ लेता हूँ, आने दो। क्या नाम है पूरा? हनी हनी दवे। गुजराती? तो मारवाड़ी तुम मारवाड़ी है? कहाँ से? से कोई मैं पता है कहाँ का हूँ। मेरी गुजराती देख के क्या लगता है? यार ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर मत दे, यस या नो बोल। ऐसा ब्लाइंड गेस कर, आंख बंद कर गेस कर। बताओ क्या? क्या होता है वैल्यूज? बताओ। आज अपन को लिखना था, पता है? साला बीच में। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज भाव। क्या होता है वैल्यूज? बोलो मैडम, दवे मैडम, क्या होता है वैल्यूज? मतलब ऐसे कुछ कि हम बोल सकते हैं जिसके ऊपर बिजनेस वो मॉडल्स एक तरह से कि वो मॉडल्स को ध्यान में रख के बिजनेस वर्क करेंगे। तो हम उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मोरल्स। आंसर इज राइट। क्या ऐड कर सकते हो उसमें? जैसे कि मतलब कस्टमर को एक क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ऐसे मतलब कुछ मॉडल्स हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ईच वन। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, और क्या आ सकता है? ट्रूथफुलनेस। समझ में आया? हर इंसान की अपनी मॉरल होती है। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है।
सुना है बचपन में? हाँ। और तुम सब झूठ बोलते हो। विश्वा, नींद आ रही है? पक्का? जोर से बोल, जय श्री राम। बोल। ये सब करवाने की क्या जरूरत तू है? बोल। बोल दी तो मैं लेक्चर आके नहीं पढ़ा। ऐसे हाथ ऊंचा करके बोल, जय श्री राम। तू नींद में थी। मैं देख रही थी कितना बाकी है चल। जो टॉपिक पे है उस टॉपिक पे आगे का क्या देख रही? आगे का तेरे को पता? वो तो मैं जब कंप्लीट कराऊंगा तब होगा। अभी मैंने बीच में से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो। तू देखोगे क्या? एनीवे, वापस आ जाओ। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, वो ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था। अब दिख रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। अब दिख रही है? हाँ, अब दिख रही। जादू। चलो वापस आ जाओ। वैल्यूज। हर इंसान की अपनी वैल्यूज होती है। मैंने इस पर डिस्कशन किया था, एथिकल डिलेमा वाले सिचुएशन का एग्जांपल दिया था। पता है ना? हाँ। करूँ कंटिन्यू? वैल्यूज बिजनेस एज आई हैव सीन इट प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू. इट नीड्स यू टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, वैल्यूज, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स. क्या बोला हुआ है यहाँ पर? हमें हमारे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन खुद से लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं इंटीग्रेटेड रहूं, ऑनेस्ट रहूं, कोई नहीं भी देख रहा है, किसी को नहीं भी पता चलेगा, स्टिल आई विल रिमेन ऑनेस्ट टू माई ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया? ये सब किस में आता है? वैल्यू सिस्टम पे आता है. और वैल्यू सिस्टम किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशन का कि उसके इंडिविजुअल्स का? समझ में आया? और वैल्यूज के अंदर सबसे टॉप नाम किसका आता है? हाँ, नाम रतन टाटा सर का. समझ में आया? क्या बोला? अ फ्यू कॉमन एग्जांपल ऑफ वैल्यूज आर इंटीग्रिटी, अंडरलाइन. A few common example of values are integrity, trust, accountability, humility, innovation, and diversity. But why are values so important? A company's values set the tone for how the people of think and behave, especially in situation of dilemma. वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक टोन सेट करती है, एक वे सेट करती है कि कभी भी अगर आप एथिकल डिलेमा में फंस जाओ तो आप डिसीजन किस तरीके से लोगे. मैंने बताया ना, पटरी वाला एग्जाम्पल, भाई वाला एग्जाम्पल याद है? तो उस टाइम पे आप डिसीजन कैसे लोगे? वो कौन डिसाइड करता है? आपकी वैल्यू सिस्टम. समझ में आया? अब जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, उसमें अगर मैं ये डिसीजन लूं कि कुछ भी हो, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है. अगर मेरा भी बेटा है अगर मेरा भी बेटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जस्ट अ सेकंड. अगर मान लो मेरा बेटा है और मेरी सिस्टम में, अगर मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बनाया, किसी को भी अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आना है तो उसको कंपलसरी इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा. अगर मान लो मेरा बेटा आया, मेरे दोस्त का बेटा आया, बराबर, तो मेरे सामने उस टाइम पे एक एथिकल डिलेमा हुआ कि मैं किसको सेलेक्ट करूं. बट अगर मेरे वैल्यू सिस्टम क्लियर होंगे कि भाई आपको कंपलसरी क्या करना है, इंटरव्यू लेना है, जो इंटरव्यू क्लियर करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा. अगर मेरा बेटा इंटरव्यू क्लियर करेगा तो उसको लूंगा, अगर मेरे दोस्त का बेटा करेगा तो उसको लूंगा. समझ में आया? फिर क्या बोला है? It creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success. Employee prefer to work with employers who values resonate with them. Resonate का मतलब होता है जिनकी वैल्यू साथ में मिक्स मिलती जुलती हो. समझ में आया? वाइब्स मैच करना. जेनजी जनरेशन जो अपन बोलते हैं कि भाई इसके साथ में मेरी वाइब्स क्या होती है. वाइब्स नहीं बोल रहा, वाइब्स बोल रहा हूँ. समझ में आया? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के साथ में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मेरे एम्प्लॉइज की या मेरी वैल्यू सेट होगी तो वो लोग मेरे साथ में क्या करेंगे, काम करेंगे, और इस तरीके से मेरा फॉर्म क्या होगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा. फिर क्या बोला है? द वन दे कैन रिलेट टू
in their daily work and personal life. Interestingly, majority of consumers say that they would prefer to buy product and services from companies that have a purpose that reflect their own values and belief systems. Hence, values have both internal as well as external implications. इसका मैं मतलब बताता हूँ. आप सबको पता है ब्लिंकिट है, बराबर. वो जैसे उसके पैकिंग के अंदर क्या करता है, कागज यूज करता है. तो हम अगर मेरी वैल्यू ऐसी होगी कि भाई मुझे क्या करना है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो अगर मान लो मेरे सामने दो ऑप्शन है, स्विगी इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट. स्विगी इंस्टामार्ट क्या यूज करता है, प्लास्टिक. और मैं अगर मान लो कि ब्लिंकिट कागज यूज करता है और मैं चाहता हूँ कि ट्रीज हम क्या करें, कम से कम कट करें, तो मैं किसको ऑर्डर प्लेस करूंगा, ब्लिंकिट या स्विगी इंस्टामार्ट? किसको प्लेस करूंगा, ब्लिंकिट को. समझ में आया? क्योंकि मेरी वैल्यूज किसके साथ रेजोनेट हो रही है, ब्लिंकिट के साथ. समझ में आया? पता चला? फिर क्या बोला है, फॉर रेफरेंस, a lot of values were put to action during COVID-19 pandemics when leaders of organization put people before everything else. It projected how deep the foundation of the organization were and how important it was for them to uphold their core values. क्या बोला हुआ है कि कोविड 19 के टाइम पे जब धंधा बंद हो गया था, कुछ लोगों ने क्या किया, जॉब से निकाल दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया, आप एक काम करो, आप बैठो, हम आपको प्रॉपर क्या देंगे, सैलरी प्रोवाइड करेंगे. तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, उससे ये पता चलता है कि कौन इंसान किसको ज्यादा प्रीफर करता है, कंपनी के प्रॉफिट को या फिर ह्यूमन को. समझ में आया? पता चला? 100% डन. फिर क्या बोला हुआ है, द अबव ग्राफिक रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्शन ऑफ इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड वैल्यूज. Values remains the center core of vision, mission, goal, and putting all them to actions. Vision is followed by mission, followed by goals, and finally executing view वाया रियल एक्शंस. क्या बोला हुआ है, वैल्यूज जो होती है ना वो कोर होती है किसी भी चीज की. वैल्यूज के आसपास में क्या होता है, सब रिवॉल्व करता है. एक जो वैल्यूज के अंदर रिवॉल्व करेगा और एक जिसके अंदर सब कुछ रिवॉल्व करेगा. मैं मतलब समझाता हूँ. मेरा अगर वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होगा तो मेरे बिजनेस का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. समझ में आया? तुम एक चीज समझो, एक होता है परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. एक होता है परफॉर्म प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर कनेक्शंस. तो जो इंसान अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर मेरा रूल है कि भाई जो इंसान अच्छा काम करेगा, जो परफॉर्म अच्छा करेगा उसको प्रमोशन मिलेगा, तो मैं इनडायरेक्टली मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. समझ में? और अगर कनेक्शंस की बात करूं, कोई गधा है, मान लो गधा इन द सेंस कोई काम करने में बहुत बुरा है, बट वो मेरा बहुत अच्छा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसको प्रमोशन दूंगा. तो क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो करेगी? क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट था मैंने उसको तो दिया ही नहीं. पता चला? डन. क्या बोला हुआ, वैल्यूज ऑफ एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक is committed to maintaining the highest level of ethical standard, professional integrity, corporate governance, and regulatory compliances. HDFC Bank business philosophy is based on five core principles: operational excellence, customer focus, प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी. क्या बोला हुआ है कि एचडीएफसी बैंक की क्या है, उनकी फिलोसॉफी क्या है, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है कि एक्सीलेंस होना चाहिए, उनके काम में एक्सीलेंस. दूसरा कस्टमर फोकस, उनका सबसे ज्यादा कस्टमर फोकस होता है. आप एचडीएफसी से कुछ भी पेमेंट करो, आपको कभी एडिशनल चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं. हम जब मेरे जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, क्या बोल रहे हैं, हाँ मैं वही तो एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप करता था ना, तो वहां पे हम लोग ज्यादातर एमसीए के पेमेंट एचडीएफसी बैंक से करते थे. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी सर्विस चार्ज नहीं था. यही अगर एसबीआई से करो ना, टाइम ज्यादा लगता था और सर्विस चार्ज भी था. फिर क्या बोला, प्रोडक्ट लीडरशिप, यानी कि उनका प्रोडक्ट हमेशा द बेस्ट होता है. फिर क्या बोला, पीपल, वो ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं. तभी तो एचडीएफसी इज नंबर वन बैंक ऑफ इंडिया. समझ में आया? फिर क्या बोला, सस्टेनेबिलिटी. इतना भी रेजिग्नेशन वो हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, नो डाउट उसकी मार्केट वैल्यू गिरी, स्टिल उसने क्या किया, खुद को सस्टेन किया. समझ में आया? क्या लिखा है फिर, इंटेंट वर्सेस वैल्यू, विच इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. संदीप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, थिंक दैट इंटेंट इज बिगर कॉन्सेप्ट दैट वैल्यूज. इज ही राइट? बोलो, क्या बड़ा होता है, बिजनेस का इंटेंट बड़ा होता है कि बिजनेस की वैल्यू बड़ी होती है? बिजनेस वाला जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था, स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाला, एक बार उस हेडिंग को खोलो तो.
क्या लग रहा है? हेडिंग देख के क्या लग रहा है? क्या बड़ा होना चाहिए, इंटेंट या वैल्यूज? 100% वैल्यूज बड़ी होगी, क्यों? देखो ऐसे हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटेंट किससे डिराइव होता है? वैल्यूज से। समझ में आया? तो अगर मेरा इंटेंट सही है, मेरे वैल्यूज अगर सही होंगे तो मेरा इंटेंट ऑटोमेटिकली सही होगा। समझ में आया? दोनों एक साथ चलेंगे, कोई भी अलग अलग चलेगा नहीं। क्यों? समझाता हूँ। मेरा इंटेंशन है, मुझे 500 करोड़ का बिजनेस करना है जिसमें 25 करोड़ कमाना है, बराबर। मेरे वैल्यू सिस्टम बोलते हैं कि मैं टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, बराबर। तो मेरा इंटेंट हुआ 25 करोड़ कमाने, बट मैं 25 करोड़ कैसे कमाऊंगा? एथिकल वे में कमाऊंगा। 25 करोड़ तो मैं टैक्स चोरी करके भी तो कमा सकता था। समझ में आया? तो मेरा बड़ा क्या होगा, वैल्यू या इंटेंट? वैल्यूज। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? संदीप इज नॉट राइट, एज वैल्यूज एंड इंटेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Intent is the purpose of doing business, while values are the principle that guide decision making of business. क्या बोला हुआ है? इंटेंट जो होता है वो पर्पस बताता है कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, और वैल्यूज जो होती है वो गाइड करती है कि आप डिसीजन कैसे लोगे। तो क्या बोला? दे बोथ गो हैंड इन हैंड, while the intent is sometimes driven by values। मैंने बोला ना, इंटेंट कहाँ से आता है? वैल्यूज से। जैसे मेरी वैल्यूज होगी वैसे मेरा इंटेंशन होगा। सो वैल्यूज मोर और सो इज वाइडर देन इंटेंट। चलो बुक निकालो लिखने के लिए। तो अभी तूने बीच में से स्टार्ट किया है? नहीं सर, एक्चुअली मेरा बीकॉम का एडवांस चल रहा है सर। अच्छा, तो कितने दिन से चल रहे थे? तो राजस्थान गई थी ऐसा? तो एप्लीकेशन है कि राजस्थान में सर। तू मेरा राजस्थान, गाँव राजस्थान तेरा गांव है, तो तू रहती है अंकलेश्वर है, पढ़ती तू अहमदाबाद में। बड़ोदरा में कॉलेज सर। क्या देश भ्रमण में निकली है? गांव तेरा राजस्थान, रहती तू अंकलेश्वर, कॉलेज तेरा वडोदरा, पढ़ने आई तू सी अहमदाबाद, और नौकरी करने का क्या विचार है फिर? नागालैंड? तुमको पता है नागालैंड कहाँ है? कहाँ पर? ए इसमें नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है वो। हाँ उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते, सेवन सिस्टर्स। जेंडर ही बदल डाला। चलो हम करेंगे पढ़ाई। सृष्टि, क्या इसका नाम सृष्टि है ना अंदर से? हाँ स्नेहा सुन रही है? हाँ हाँ सर। सर। क्या बोला मैं? एसी का रिमोट तो उसके पास में ना, पिंडे के पास में। स्ट्रेटेजिक इंटेंट लगाओ हेडिंग, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। नवी नोटबुक नहीं है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर तो इनके साथ में ही है, मतलब बीकॉम का कौन सा सेम है तुम्हारा? मेरा फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फिर लिखो हेडिंग लिख दी स्ट्रेटेजिक इंटेंट की, फिर ऐसा लाइन लिखो, फिर लिखो फर्स्ट लाइन में स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट गिव्स एन idea, strategic intent gives an idea of what organization, strategic intent give an idea of what organization desires, of what organization, of what organization desires to achieve in future, desires to achieve in future. In other words, desire to achieve in future, comma, in other words, comma, in other words,
Strategic intent, in other words, strategic intent represents answer to the strategic intent represents answer to the question, that is, strategic intent represent answer to the question why they want to do. Strategic intent represent answer to the question dash why they want to do any specific activity. Why they want to do any specific activity. Why they want to do any specific activity. Second, मतलब to understand the strategic intent. To understand the strategic intent, we need to evaluate. To understand the strategic intent, we need to evaluate the following elements. We need to evaluate the following elements. First, second point का A मतलब vision, strategic vision. मिशन स्टेटमेंट बी में करो मिशन स्टेटमेंट सी में डालो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डी में डालो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और फिफ्थ पॉइंट लिखो बिजनेस मॉडल फिर पॉइंट नंबर 3 लिखो क्लैरिटी इन स्ट्रेटेजिक इंटेंट clarity in strategic intent is extremely important. Clarity in strategic intent is extremely important for the growth success of an organization. For the growth and success of an organization. Elements of strategic intent. Heading लगाओ नहीं. Elements of strategic intent. विजन ए करके लिखो विजन vision. A strategic vision is a roadmap. A strategic vision is a roadmap of company's future. A strategic vision is a roadmap of the company's future. That is my I.E. That is, it provides specific about the kind. It provides specific about the kind. That is, it provides specific about the kind of organization's management. क्या वो बोल कहीं अटके. It provides specific about the kind of organization
मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमा मतलब सॉरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बाद काइंड्स टू क्रिएट Organization management is trying to create. ट्राइंग टू क्रिएट इसका मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक विजन क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का, मतलब मैनेजमेंट किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता है। यहां तक डन। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉमा टू क्रिएट के बाद कॉमा their technology as and customer focus, their technology and customer focus, their technology and customer focus, or the kind of capabilities it's planned to develop, or the kind of capabilities it plans to develop। फिर लिखो बी पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, विजन का पॉइंट नंबर बी, अ क्लियरली, हाँ विजन के अंदर बी नंबर का पॉइंट, अ क्लियरली articulated strategic vision, a clearly articulated strategic vision, a clearly articulated strategic vision will communicate management's aspiration to their stakeholders। A clearly articulated strategic vision will communicate management aspiration to their stakeholders। फिर लिखो पॉइंट नंबर सी, essentials of strategic vision, मार्क इट इंपॉर्टेंट। मैं जो लिखवा रहा हूं पॉइंट नंबर सी उसको मार्क इट इंपॉर्टेंट है साहब। एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, हाँ सॉरी essentials of strategic vision, सॉरी माय मिस्टेक। अरे तो essential एलिमेंट सेम ही हुआ ना यार, एक स्ट्रेटेजिक विजन में क्या क्या होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स लिखो। essentials of a strategic vision, while developing, क्या हुआ क्या नाम दूसरा पक्का, while developing a strategic vision, while developing a strategic vision, strategic vision के बाद में कॉमा, you need to think creatively, creatively के ऊपर बॉक्स बना दो। You need to think creatively to prepare a company for the future। You need to think creatively to prepare a company for the future। For फिर नीचे ऐसा डॉट करो सेकंड पॉइंट, essentials of strategic vision के अंदर पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट में लिखो formulation of vision, formulation of vision will require, formulation of vision will require intelligent, formulation of vision will require intelligent entrepreneurship, formulation of vision will require intelligent entrepreneurship। entrepreneurship की स्पेलिंग लिखो ENTRENEU ही आएगा ना, SHIP,
फिर लिखो पॉइंट नंबर थर्ड, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन, अ वेल नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर लिखना कंटिन्यू कर दिया तो उसको कंटिन्यू करो, काटो वाटो मत, चलेगा। यस, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन, a well articulated vision creates enthusiasm. A well articulated vision creates enthusiasm, comma, for the path, enthusiasm, comma, that for the path that management has created to achieve that path, for that path, for the path that management has enthusiasm, comma, for the path, for the path that management has, for the path that management has created to achieve its vision, created to achieve its vision. It will also, it हाँ उसी में, it will also engage members of the company, it will also engage members of the company, it will also engage members of the company. D point, एलिमेंट्स ऑफ वो खत्म हो गया, एलिमेंट्स ऑफ विजन उसके नीचे का डी पॉइंट है वो, फाइनल विजन का डी पॉइंट। विजन के अंदर टोटल 3 पॉइंट लिखे ना, 1 2 3, तो थर्ड पॉइंट तुमने क्या लिखा, एलिमेंट्स ऑफ विजन, उसके नीचे लिखो फोर्थ पॉइंट, डी हो तो डी, फोर्थ हो तो फोर्थ लिखो, द बेस्ट वर्डेड विजन, द बेस्ट वर्डेड, WORDED, द बेस्ट वर्डेड विजन, द बेस्ट वर्डेड, WORDED, तुमको क्या लिख, क्या सोच रहे थे, द बेस्ट वर्डेड vision statement will, the best worded vision statement will clearly explain, the best worded vision statement will clearly explain, the direction in which, will clearly explain the direction in which organization is headed, the direction in which organization is headed. Done. फिर लिखो सेकंड वाला, विजन के बाद में क्या आता है, लिखो हेडिंग लगाओ मिशन, अ मैन ऑन अ मिशन, लिखो, मैं जो बोला वो लिखो, हाँ, ए पॉइंट, अ मिशन स्टेटमेंट, पिंड ऐसे देख रहा था ना, अ मैन ऑन मिशन लिखना है सर, नहीं पागल हो, अ मिशन स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट, अ मिशन स्टेटमेंट typically focus on, a mission statement typically focus on present business scope, typically focus on present business scope, a mission statement typically focus on present business scope, that is who we are and what we do, on present business scope, that is who we are and what we do. Second point, mission statement, सेकेंड पॉइंट मिशन स्टेटमेंट, अरे मिशन स्टेटमेंट का सेकेंड पॉइंट ऐसा, किसी के पास चॉकलेट है,
गोली है किसी के पास कच्चा आम है ऐसा कुछ? टॉफी फिर तो टॉफी और चॉकलेट में क्या फर्क होता है? फर्क होता है? अब साला उसमें भी फर्क होता है? पेंसिल क्या? पेंसिल? पेंसिल हाँ। हाँ तो पढ़ी के लेके घूमती है। महाराष्ट्र में ऐसा होता है टॉफी? ये चूरण वूरण तो नहीं है ना ये कोई? अरे बता रहा हूँ शांत, तेरे को खानी है। मिशन स्टेटमेंट बे इसमें क्या टेस्ट आता है समझ ही नहीं आ रहा। मीठा लगता है। फिर इमली का टेस्ट आ रहा है, इमली का कुछ है तो तुम्हें खाई नहीं है तो सीधा मेरे पे एक्सपेरिमेंट। नया था वो देखो अगर रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुनो, अगर मुझे ये चॉकलेट खाने के बाद कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सच्ची है। स्नेहा, सुन रही है ना? स्नेहा, यस सर। ये सो गई क्या? नहीं सर, जल्दी। हाँ मैंने बंद किया ना। मीटिंग भी बंद हो गई क्या ए तुम डराओ मत, ए स्नेहा। हाँ बोलिए सर। हाँ अच्छा हाँ बोलो सर। आईपैड में आवाज नहीं आती? सर सुनाई दे रहा है। हाँ अब बोल। हाँ सुना मैंने, कुछ हुआ आपको तो सच्ची जिम्मेदार है ऐसा बोला। हाँ और इससे पहले मैंने जो विजन का लिखा है वो सुना? हाँ सर। घुमा कैमरा और बता। सर सर आधा 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 छूट छूट गया गया मैंने मैंने लिखा लिखा है। है। हाँ दिखा दिखा। रुको रुको सर। सर। बी पॉइंट रहने दे, आज ही दिखाना है। हाँ हाँ सर ये सर ये तो तो वहाँ अभी इसको चालू कैसे हो गया ये? इसको आधा बोलते हैं? सर तू नहीं। यहाँ है ना स्नेहा? नहीं। तो नोटबुक कंप्लीट करके लाना बेटा। हाँ सर थोड़ी बाकी है, बीच बीच में मैं हाँ 10 जगह छोड़ के लिखती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ। बंद हो। चलो वापस आ जाओ। मिशन स्टेटमेंट पॉइंट नंबर बी। मिशन स्टेटमेंट describes mission statement describes entities existing capabilities. Mission statement describes entities existing capabilities comma customer focus comma existing technologies customer focus existing technologies and all those activities which makes up the entire business, which makes up the entire business. Point number C. बी वापस बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ डाल के भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ 26 पूरे डालने नेट। लिखो। पॉइंट नंबर बी वापस रिपीट कर रहा हूं। मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स entities existing capabilities customer focus existing technologies and all those activities which makes up the entire business. Done. Point number C. Guideline for formulating a mission statement.
ये अलग से क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर सी के आगे क्यू कर देना। गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग अ मिशन स्टेटमेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ा था ना हमने, फॉर फॉर्मुलेटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। लिखो पॉइंट नंबर 1, अ गुड मिशन। तू रहती कहाँ पर है दवे? कंप्लीट। इधर? तो यहाँ पीजी है तेरा? अच्छा। अ गुड मिशन लिखा, क्या लिखा? स्टेटमेंट वो लिखा। बोला है ना। A good mission statement should be precise. A good mission statement should be precise, comma, clear, comma, distinctive, and motivating. A good mission statement should be precise, clear, distinctive, and motivating. DIS, TIN, CTIVE. Second, देखो जो स्पेलिंग मुझे आएगी ना वही बताऊंगा, बाकी तुम जाते लिख देना गूगल करके। क्या सच्ची, तेरे को क्या मैं गलत बोलूंगा? ए तू मेरे से स्पेलिंग पूछ के उसे कंफर्म कर रही? उसके बाद क्या बोला था मोटिवेटिंग का? उसने वो तो बोला बराबर है। वो हमारी बात सुन सच्ची घबरा गई है, क्या चल रहा है यहाँ पर? सेकंड, एंटिटीज मिशन। तू भी सयाजी राव यूनिवर्सिटी में? वो भी उसी में है? पता है तो वो तो पहले आ गई, तू लेट क्यों आई? इसका सेकंड ईयर। अच्छा, तो तेरा मतलब 12th के बाद तूने फाउंडेशन दिया, क्लियर, सीधा इंटर। एंटिटीज मिशन, मोटिवेटिंग के बाद क्या है? ए मोटिवेटिंग तो मैं बोला ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट। अरे वो खत्म हो गया फर्स्ट पॉइंट, अभी सेकंड पॉइंट। उसके बाद है फुल स्टॉप। FULLPOINT, फुल स्टॉप। STOP। मैं वो पॉइंट पॉइंट के वाला पॉइंट बोल गया। एंड सीए इंटरकेस्ट बैच है ये मेरा। हाँ, एंटिटीज मिशन, एंटिटीज मिशन स्टेटमेंट, एंटिटीज मिशन स्टेटमेंट should clearly emphasize, should clearly emphasize, should clearly emphasize on what needs, on what needs business is trying to satisfy, on what needs business is trying to satisfy। बता रहा हूँ, 2 मिनट ठहर जाओ, एक पेमेंट करके बताता हूँ। 4 पैसे आते पूरे के पूरे ले लेते हैं। पिंड, सेकंड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर। Entity mission statement should clearly emphasize on what needs business is trying to satisfy. कॉमा, कॉमा है। व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर, कॉमा, सेटिस्फाई, फिर कॉमा, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर
Groups business is what kind of customer groups? क्यों हंस रहे हो तुम लोग? पता नहीं तो ऐसे ही हंस रहे हो. टीचर को ऐसा काम है भी ऐसे आ गए ये कैसा है? वो पेन मार रही है कि मेरा नाम क्यों दे रही है? What kind of customer group business is targeting? What kind of customer group business is targeting? And what kind of technologies and what kind of technologies they are and what kind of technologies they are and what kind of technologies they are currently using to perform their business activities. They are currently using to perform their business activities. Full stop. ऐसे मिंडी कर दे, पेन ले, ऐसे 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 अड़ा दे उधर, तो वो हो जाएगा फुल स्टॉप. साले तू तो फुल स्टॉप की स्पेलिंग पूछ रहा था ना, पिंड. क्या नाम है इस पिंड का? सर आप नाम ही याद नहीं रखते सर, नाम याद रखिए सर। क्या नाम है इसका? हरप्रीत सिंह सलूजा। है इतना बड़ा नाम है? हाँ तो हरप्रीत बोला ना बस। तो सिंह सलूजा कौन है? सरनेम है उसका तो सिंह सिंह और सलूजा दो दो. सरनेम है और सिंह तो पंजाब। नाम में ही है तुम्हारे जैसे तुम्हारे लगता था ए मेरे के गुमान नहीं लगता था. नहीं सर को नहीं बोला था, सर को तुम्हारे लगता था. गलती से लगा दिया था ए गलती से नहीं लगा ना उन्होंने. सर फिर आपने पॉइंट नंबर 3. पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाएगी अब तू. तो घर थोड़ी ना जाना है. तूने खाना खाया? क्या किया था नाश्ते में? खाकरा नाश्ता होता है? तो चलते चलते नहीं खाते? तुम नाश्ते को ऐसे लेके बैठी थी खाकरा खाने के लिए? खाकरा तो चलते चलते नहीं खाते हैं. तुझे पता है खाकरा क्या होता है? क्या होता है? ओए सुनो, एज पर सच्ची. ओए सुनो सुनो, एकदम जोरदार डेफिनेशन मिली मुझे खाकरे की. मैंने अभी सच्ची को बोला व्हाट डू यू मीन बाय खाकरा, तो बोलती है रोटी का सूखा सूखा पापड़. अरे मतलब सूखी हुई रोटी को ऐसा ड्राइड ऐसा वो वैसा ही होता है ना खाकरा तो तो इसको एकदम सेकते जब तो होगा ना हाँ ये वाह, हम लोग सीए इंटर के बैच में खाकरे पे डिस्कशन कर रहे हैं. बोलू मैं आगे? वाई शुड, ए अपन थर्ड पॉइंट पे थे ना. थर्ड पॉइंट, एवरी एंटिटी. अरे थर्ड पॉइंट में लिखो. नहीं. हाँ स्मार्ट है विच. हाँ तो उसका थोड़ा उस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट को हाँ बोलो एवरी एंटिटी would want to design a. नड़िया तो हंस क्यों रही है कब से बैठी बैठी? अभी फिर हंसे क्या ये? मैंने बोला हंस क्यों रही है, बोली कुछ नहीं, अब दी फिर वापस हंसने लगी. Want to design a mission statement. Every entity would want to design a mission statement which should be unique, and it should provide a special identity to the entity. Identity to the entity.
मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मुझे खाकरे की ऐसी डेफिनेशन मिलेगी। तो फिर क्या होगा? खाकरा मस्त होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तुमको पता है खाकरे के अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं। ये तेरे घर पे मिसल पाव नहीं बनाते क्या? तो ले गया यार। तो अच्छी तेरे को जज कर रही थी, बताया अभी। हाँ, ये महाराजा सयाजीराव जो वो वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे वही एक यूनिवर्सिटी है। कॉलेज अलग ही यूनिवर्सिटी, ऐसा तो अलग यूनिवर्सिटी।